दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और जो बेसिक प्राइस एक्शन चार्ट पे बनती है उसको कंबाइन करके हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक आसान सी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट की, यानी कि हम 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करने वाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि है 50 SMA, यानी कि जो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एज एन इंडिकेटर। किस तरह से करना है वो आगे जाकर हम देखेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा। जैसे कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है, या तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है यानी कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो ये हमें बेसिक जो चीज़ें होती है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने की, तो वो हमें करने को आनी चाहिए, उसके स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर पाएंगे तो ही हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले पाएंगे। तो इसलिए हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी करने को आना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, तो जो चार्ट पे बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनते रहते हैं तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एक लेवल है, अगर स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये लेवल पे सपोर्ट लेगा और उसमें रिकवरी आएगी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो यही लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा और उसमें गिरावट आएगी, राइट। तो ये जो बेसिक लेवल्स रहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, कि जहाँ पे प्राइस एक्शन रिवर्स होती है तो वो लेवल्स भी हमें ड्रॉ करने को आने चाहिए और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं तो वो यहाँ पे स्टॉक्स होने वाले हैं और लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसे स्टॉक्स कि जिसमें वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है तो उस तरह के स्टॉक में हम सिलेक्ट करके उसमें ही ट्रेड करेंगे। हम इलिक्विड स्टॉक्स को टोटली अवॉइड करेंगे। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है तो उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करने वाले हैं। तो पहले आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर कोई स्टॉक के प्राइसेस अबव 50 SMA रहेंगे तो इसको बुलिश माना जाता है। यानी कि कंसिडर कीजिए कि ये 50 SMA इस तरह से है और प्राइसेस अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये स्टॉक बुलिश मोड में ट्रेड कर रहा है और इस तरह के स्टॉक में आपको बाय करके ही चलना है। बिलो 50 SMA बियरिश, यानी कि अगर स्टॉक के प्राइसेस बिलो 50 SMA रहेंगे और इस तरह से ट्रेड करते होंगे तो आपको समझना होगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक उसके बियरिश मोड में ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और इस तरह की सिक्योरिटी में आपको सेल करके ही चलना है। उसी के साथ 50 SMA एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो 50 SMA एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज होता है। तो वो किस तरह से, मान लीजिए कि ये ब्लैक वाली लाइन 50 SMA की है और इस तरह से कंसिडर करते हैं कि स्टॉक ऊपर है, बुलिश है। अगर इसमें गिरावट आती है और यहाँ पे 50 SMA पे आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है और इसमें अपसाइड में मोमेंटम आने की संभावना होती है। तो इस तरह से हमने 50 SMA को एज ए सपोर्ट इस्तेमाल किया। उसी तरह से प्राइसेस से नीचे और नीचे से ऊपर जाते जाते 50 SMA पे जाकर रुकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं और कोई बेरिश कैंडलस्टिक बनाते हैं तो इसका मतलब यही हो रहा है कि इसमें अभी भी निगेटिव ही ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और इसमें फर्दर गिरावट आ सकती है क्योंकि इसने 50 SMA पे रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरह से हम 50 SMA पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ कर उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 50 SMA के अकॉर्डिंग किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो देखा। अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है स्ट्रैटेजी रूल्स। अब आपको ये रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि ये रूल्स का इस्तेमाल करके ही हम स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद उसमें ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये मार्कआउट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे रूल्स है और अभी इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना है। अभी बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड का सेटअप, अगर कोई स्टॉक में हमें इंट्राडे में बाय करके चलना है ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है और किस तरह से ट्रेड करना है।
पहले तो जैसे कि हमने कहा कि हमें स्टॉक का ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक में हमें बाय करके चलना है। लेकिन बाय किस तरह से करना है, तो उसके कुछ कंडीशंस है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट क्लोजिंग। तो पहले 15 मिनट की जो क्लोजिंग है उसका हमें इंतज़ार करना है। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 15 मिनट की। तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले 15 मिनट के क्लोजिंग का हमें इंतजार करना है। मान लीजिए कि इस तरह की एक कैंडल बनती है फर्स्ट 15 मिनट के क्लोजिंग की। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, इफ क्लोजिंग अबाउ 50 SMA देन बुलिश। अभी मैं 50 SMA यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कलर में ड्रॉ करता हूँ, तो ये 50 SMA इस तरह से है, राइट। अभी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 50 SMA के ऊपर जाकर। ये बुलिश कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। मैं इसका कलर इस तरह से ग्रीन करता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो वेट अ मिनट, तो इसको हम इस तरह से थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक कहाँ पे क्लोज हुई है हमें देखना है कि इफ क्लोजिंग अबव 50 SMA देन इट इज अ बुलिश, इट इज गिविंग बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 SMA के ऊपर जाकर इसकी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे हुई है। तो जैसे ये कैंडल 50 SMA के ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है, हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक बुलिश मोड में ट्रेड कर रहा है। अभी इस तरह के स्टॉक में हमें बाय करके ही चलना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, मार्क हाई लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो हमें मार्क आउट करके रखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए। अभी इतना करने के बाद अभी हमें एंट्री और एग्जिट के रूल्स समझने होंगे। तो एंट्री का रूल पहले हम देख लेते हैं। एंट्री कहाँ पे करनी है, अबाउ फर्स्ट 15 मिनट हाई। अभी मान लीजिए कोई कैंडल ट्रेड करते करते इस तरह से ऊपर के साइड में जा रही है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई है उसे थोड़ा सा ऊपर बफर लगाकर हमें एंट्री का ऑर्डर लगा के रखना है। जैसे स्टॉक उसके ऊपर जाएगा हमारी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हो गई। उसके बाद स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है, बिलो सपोर्ट लेवल और अराउंड 0.75% फ्रॉम एंट्री। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंट्री जैसी होती है तो फिर से स्टॉक अगर नीचे आकर, अभी पहले ये ऊपर वाली जो 15 मिनट का हाई था ये रेजिस्टेंस वर्कआउट कर रहा था, जैसे ही कैंडल ऊपर से नीचे आएगी तो उसके लिए अभी यही लेवल एज ए सपोर्ट वर्कआउट करने वाली है। तो अभी ये सपोर्ट के नीचे जाकर अगर क्लोज आउट देता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस इस तरह का जो सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस होता है वो हमें कभी कभी क्लोजिंग बेसिस पे लगाना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग बेसिस पे लगाए तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना रहती है, यानी कि स्टॉप लॉस वो लेता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है। तो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाए तो थोड़ा बेटर होता है। लेकिन क्लोजिंग कितना नीचे जाकर होगी पता नहीं है, तो उस तरह के सिचुएशन में हम ये 0.75% का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जहां पे भी एंट्री बन रही है उससे नीचे अगर 0.75% पे जाता है तो स्टॉप लॉस को हम हिट हुआ कंसिडर करेंगे और एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमारा कहां पे होने वाला है, एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी 0.75% पे अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो लगभग 1.5% के आसपास हमारा टारगेट बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि 1.5% का टारगेट इंट्राडे में आने के लिए एक तो अगर मोमेंटम रहेगा, लार्ज कैप स्टॉक रहेगा तो समय लगेगा, मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा तो आसानी से वहां पे जाने की संभावना होती है, लेकिन वोलाटिलिटी ज्यादा होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में बता रहा हूं, अगर उसमें वॉल्यूम रहेगा तो और अच्छा खासा कैंडिडेट रहेगा तो ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए तो ही करना है, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे अगर 1.5% थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी 1:1 का टारगेट आता है, यानी कि फर्स्ट 0.75% पे जब भी स्टॉक जाता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आया इस तरह से कंसिडर करेंगे और पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज को एग्जिट करेंगे। जैसे हम एग्जिट करेंगे हमारा स्टॉप लॉस जो पहला था उसको शिफ्ट करेंगे, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे और बाइंग लेवल पे लाकर छोड़ेंगे। अभी नीचे आकर बाइंग लेवल पे भी हिट होगा तो भी हमारे कुछ क्वांटिटीज
0.75% पे एग्जिट हुए हैं और कुछ क्वांटिटीज बाइंग लेवल पे, तो कुल मिलाकर हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। और मान लीजिए कि स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है, ऊपर जाता है और 1.50% एंड 1.5% तक ऊपर जाता है, तो वहां पे हम हमारा फाइनल टारगेट आया इस तरह से कंसिडर करके एग्जिट करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटीज को भी हम निकाल देंगे। अगर आपको लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, परसिस्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग जितना भी हो सके कर सकते हैं, पूरी तरह से आप पे डिपेंड हो जाता है। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी क्विकली हम सेल सेटअप का भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे रूल्स जो भी है इसको इस तरह से मार्कआउट करता हूँ और अगले बॉक्स में हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करेंगे। बाय सेटअप में हमने जो भी देखा था उसके ऑपोजिट यहाँ पे होने वाला है, इसको भी आपको समझना है। सेल करने के लिए यानी कि शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना है, वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट क्लोजिंग। तो फर्स्ट 15 मिनट के क्लोजिंग का हमें वेट करना है कि किस तरह से क्लोजिंग होती है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि इफ क्लोजिंग बिलो 50 SMA देन बियरिश। तो हमें 15 SMA देखना है कि कहां पे है। मान लीजिए इस तरह से 15 SMA है और यहां पे जो क्लोजिंग हुई है, मान लीजिए कि ये रेड कैंडल है, मैं इसको इस तरह से पिंक कलर में ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। अभी रेड कैंडल है 50 SMA के नीचे क्लोज हुई है। अभी नीचे क्लोज होने के बाद इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी ये स्टॉक बियरिश है, राइट। ये तो पता लग गया, बियरिश कैंडल है 50 SMA के नीचे, तो इसमें सेल करके ही चलना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो इसका लो हमें मार्कआउट करके रखना है, हाई हमें मार्कआउट करके रखना है। यहाँ पे एडिशनली मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि 50 SMA के नीचे ही कैंडल क्लोज होती है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल हुई है। तो कभी कभी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो हमें कैंडल किस तरह से प्रिपेयर हुई है वो देखना है। अगर 50 SMA के नीचे भी कोई कैंडल क्लोज होती है, ग्रीन में भी होती है, फिर भी अगर वो कैंडल में हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखती बाइंग साइड में, तो भी वो कैंडल को हमें सेल साइड में ही कंसिडर करना है, क्योंकि उसमें बाइंग साइड की स्ट्रेंथ नहीं है। तो 50 SMA के नीचे बियरिश, 50 SMA के ऊपर बुलिश। कैंडल का कलर कुछ भी होने दो, बियरिश सिग्नल दिख रहा है, कैंडल में बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं है, इवन ग्रीन है, तो भी सेल ही करना है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। उस तरह का एग्जांपल मैंने आगे लिया है, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी मार्क हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद हमें एंट्री कहां पे करनी है, बिलो फर्स्ट 15 मिनट लो। तो ये लो के नीचे जैसे ये ट्रेड करने लगता है, हमें यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेनी है। उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा कहां पे होने वाला है, अबाउ रेजिस्टेंस लेवल और 0.75% फ्रॉम एंट्री। यानी कि अगर ये ऊपर जाकर रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज आउट देता है तो क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर लग रहा है कि ये ज्यादा ऊपर जाकर क्लोज आउट देगा तो लॉस ज्यादा होगा, तो उस तरह की सिचुएशन में आप 0.75% तक का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद टारगेट हमारा कहां पे होने वाला है, तो टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि लगभग 1.5% के आसपास हमारा टारगेट होने वाला है। लेकिन हम पहला टारगेट 0.75% पे 1:1 पे एग्जिट करेंगे, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू करेंगे जिस तरह से हमने बाय में किया था। और 1:2 का टारगेट आने के बाद आप पूरे क्वांटिटीज, रिमेनिंग क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, या तो पूरे क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना है। अभी क्विकली हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर 50 SMA लिया है। ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है, ये है 50 SMA की। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल कहां पे प्रिपेयर हुई थी। तो ये फर्स्ट कैंडल है, राइट। ये डोजी जैसी जो आपको कैंडल दिख रही है वो फर्स्ट कैंडल है। तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज आउट देती है तो हमें देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहां पे हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 50 SMA के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। हालांकि ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन इसमें बाइंग साइड की स्ट्रेंथ है क्या, नहीं। डोजी यानी कि इनडिसीजन जैसी ही कैंडल होती है, बहुत ही छोटी सी बॉडी है और अपर शैडो लोअर शैडो बहुत बड़ी है। तो ये इनडिसीजन जैसी कैंडल होती है, इसमें बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन इसकी क्लोजिंग कहां पे हुई है, 50 SMA के नीचे, तो इसमें बियरिश स्ट्रेंथ ही है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग साइड की स्ट्रेंथ है। तो इसमें सेल करके ही चलना है। तो हम इसके हाई और लो मार्कआउट करेंगे। तो मैंने इस तरह से इसके हाई और लो मार्कआउट किए। हालांकि हमें खाली लो मार्कआउट करना है सेल करने के लिए, लेकिन हाई और लो मार्कआउट करेंगे तो हमें पहले कैंडल की रेंज के बारे में पता लग जाएगा कि कितनी वॉलेटिलिटी उसमें है। उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, हमें इसमें सेल करना है। जो कि आप देख सकते हैं कि ये कैंडल, इसके नीचे थोड़ा सा बफर लगाना है। ये जो लेवल है फर्स्ट 15 मिनट की लो की, इसके नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर एंट्री करनी है। तो ये कैंडल आप देख सकते हैं लगभग हाई के नजदीक ही ये ओपन और उसमें गिरावट आती हुई दिखी। इमीडिएट बेसिस पे हमारी एंट्री यहाँ पे हुई, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये उसको छुआ भी नहीं है, उसमें कंटिन्यूसली गिरावट आती हुई दिखी है।
तो हम देखेंगे तो एंट्री लगभग ये लेवल पे हुई, तो स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा बफर लगा कर ये लेवल कंसिडर करते हैं, तो ये लेवल पे हमारी एंट्री हुई। स्टॉप लॉस हमारा मान लीजिए 0.75% या तो रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हो सकता है, और टारगेट लगभग यहाँ पे ये लेवल भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा है। तो इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ पे बड़ा सा टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से कभी कभी बहुत ही बढ़िया सा हमें ट्रेड सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कैंडल्स ग्रीन में क्लोज आउट देते हुए दिखे, लेकिन उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, और उसके बाद वन वे डायरेक्शन में हर एक कैंडल आपको रेड ही दिखेगी और कंटिन्यूस बेसिस पे पूरा नीचे आ गया। तो लगभग प्राइस रेंज के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक 1567 के आसपास हमने सेल किया होता, तो इसका जो लो बना है तो वो लगभग लो तो उसके नीचे था, लेकिन अगर हमने यहाँ पे भी एग्जिट किया होता तो लगभग 1555 के आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ दिखा है, हालांकि उसके भी थोड़ा नीचे गया था। तो एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से करना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ये पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है। तो नो ट्रेडिंग इन साइडवेज मार्केट, तो साइडवेज मार्केट में हमें ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट है, इसको साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपके ट्रेड्स गलत जाने की संभावना होती है। उसके बाद नो ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लिमिटेड ट्रेड ही लेने हैं। प्री डिफाइंड आपको पहले पता होना चाहिए कि आज के दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, तो उतना ही ट्रेड लेना है, 2 से 3 ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कभी भी अवॉइड नहीं करना है। रिस्क ओनली स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड, तो कभी भी अगर हमें मान लीजिए 2 से 3 ट्रेड लेने, या तो मैक्स आप 4 भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर हमने 4 ट्रेड लेने का डिफाइन किया है तो हर ट्रेड के लिए कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो पता होना चाहिए। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आपको और भी ट्रेड लेने हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि 5 से ऊपर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह के तो ट्रेड लेने ही नहीं है। और मैं मैक्स 4 बता रहा हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, राइट। इस तरह से आपको करना है। अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट, जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें अगर कोई मेजर न्यूज आ रही है वो पर्टिकुलर डे में, तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है और न्यूज़ आने से पहले वो वोलाटिलिटी की वजह से ऊपर नीचे बहुत सारा होता रहता है, और उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। तो अगर रिस्पेक्टिव स्टॉक में कोई न्यूज़ होगी तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट, यानी कि अगर हम कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके साथ अगले दिन में इमीडिएट बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेड नहीं करना है। पहले उसको अच्छे से बैक टेस्टिंग करनी है, अच्छे से समझना है, फिर कुछ दिनों के लिए या तो 2-3 महीने के लिए आप उस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कितने ट्रेड सही गए, कितने ट्रेड गलत गए, स्टॉप लॉस कितने में आया, टारगेट कितने में आया, कुछ क्वांटिटी इमेजिन करके आपको ये ट्रेड करने हैं। लॉस आता तो कितना होता, प्रॉफिट मिलता तो कितना होता, और कुल मिलाकर 2-3 महीने का रिजल्ट आपको पहले देखना है पेपर ट्रेडिंग के साथ। अगर वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ आपको शुरू करना है और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर आप उसमें फिर ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जाएंगे तो आगे जाकर सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।